डॉक्टर्स ने अभी अभी बताया कि मेहर की हालत पहले से बहुत बेटर है। वे साले खुश हो जा, तेरी बहन जल्दी से तेरा सिर खाने वापस घर आने वाली है। और ना अब जाके मम्मा और बहू को इन्फॉर्म कर दे, मैं भी अपने घर पे इन्फॉर्म करता हूँ। अरे चाय आपकी लाई, नौकर कहाँ से मर गए? ये माधवी कहाँ है? यही है अपनी बहू से मिलने। अबीर ने उसे बताया कि उसकी बीवी की तबीयत में काफी सुधार आया है, तो बस सासू माँ अपने पैरों में घुंघरू बांध के निकल पड़ी अपनी बहू को देखने। मेहर की हालत में सुधार हो रहा है देवर जी, शायद कुछ हफ्तों में वो ठीक हो जाए। लल्ला उसके आधे ठीक होने से इतना खुश है, अगर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो नाचता फिरेगा पूरे शहर भर, पूरा दीवाना होकर। दीवानगी तो आप ही कम नहीं हुई उसकी। 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में घर जमाए बैठा है, और तो और मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मेहर को कुछ हो गया तो उसके और मेरे बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कल की आई हुई लड़की के लिए वो उस इंसान के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहता है जिसने उसे जन्म दिया है, ये ऐशो आराम दिया है। देवर जी, आप गहराई से नहीं सोच रहे हो। अगर वो लड़की पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्या मतलब? मेहर की सांसें ही हमारे लिए खतरा है देवर जी, और उन सांसों को छीन जाने में ही हमारी भलाई है। हॉस्पिटल में मेहर की जान जाएगी तो लल्ला 2 महीने रोएगा, लेकिन 3-4 महीने के बाद वो हमारे ही पास आएगा। अगर ये लड़की बच गई तो लल्ला हमेशा के लिए हमसे छिन जाएगा। भाभी, मेहर को मारना इतना आसान नहीं है। कैसे करेंगे हम ये सब? हॉस्पिटल में कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं देवर जी, कभी डॉक्टर की वजह से, कभी नर्स की वजह से। अगर इन सब से ना हो तो वेंटिलेटर भी बिगड़ सकता है, हाँ, कोई मशीन भी बिगड़ सकती है, तार निकल सकता है, और मशीन थोड़ी आके बताएगी कि क्या हुआ था। और इंसानों के मुंह तो पैसों से बंद किए ही जा सकते हैं देवर जी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इसे अंजाम कौन देगा ताकि शक हम पर ना आए? हमारे और मेहर की वेंटिलेटर की दूरी तय करेगा वही इंसान जिसने हमारी पहले भी मदद की थी। ये रहा तुम्हारा न्यूजीलैंड का टिकट, ये कुछ पैसे और $2 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। न्यूजीलैंड मैं जा रहा हूं आज रात। आप इस बार फिर से चाहते हैं मैं आपके लिए कोई काम करूं, राइट? लिसन सर, 8 साल पहले आपके पास मेरी कमजोरियां थी, मेरी मजबूरियां थी, लेकिन अब मुझे आपकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दैट केस मैं आपके लिए कोई काम नहीं करने वाला। 1 मिनट निसार, 1 मिनट। ठीक है, मैं अबीर को तुम्हारे 8 साल पहले निभाई सच्ची दोस्ती के बारे में बता देता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर अबीर तुमसे नफरत करने लगे। आखिर अबीर को उसके प्यार से अलग करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ था। हाँ? इतनी पुरानी दोस्ती टूट जाएगी। इसके बाद भी मैं तुम्हें बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 8 साल पहले तुमने जो कुछ भी किया था उस सब रिकॉर्ड्स को बाहर निकाल के उनमें थोड़े से चेंजेस करके मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसा तुम मेरी ताकत जानते हो। बात को समझने की कोशिश करो सर। उस वक्त तुमने अपने दिमाग से काम लिया था, इस बार भी अपने दिमाग से काम लो। तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तुम न्यूजीलैंड जा सकते हो, वहां तुम अपना एक नया रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हो, और फिर मैं तो हूं तुम्हारी मदद करने के लिए।
क्या कहते हो तुम? क्या करना होगा मुझे? गुड। क्या करना होगा तुम्हें? तुम्हें सिर्फ महल के वेंटिलेटर को स्विच ऑफ करना होगा। What? आप चाहते हैं कि मैं मेहर को मार दूं? तुम उसका टेंशन मत लो। हॉस्पिटल से तुम सीधा न्यूजीलैंड पहुंचोगे। महर जिंदा रहे या मरे, तुम चाहो तो ये न्यूज़ भी तुम्हें नहीं पहुंचेगी। सर आप जानते हैं बोल क्या रहे? इट्स गोना बी अ मर्डर, और अगर मर्डर होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा सर। निसार, 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 तुम्हें लगता है मैं ऐसे होने दूंगा? अरे तुम मेरा नाम ले सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगा। तुम्हारा फंसना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। मेरा बेटा, मेरी कंपनी, मेरा नाम, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां से सीधा हॉस्पिटल जाना है, वहां तुम्हें सब पहचानते हैं, अंदर जाने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें वेंटिलेटर ऑफ करके बाहर आके मुझे मैसेज करना होगा, और फिर सीधे हॉस्पिटल से न्यूजीलैंड, बस। ऑल द बेस्ट निसार। क्या? अच्छा लगा। पता नहीं था इतना प्यार करने वाला पति आज की दुनिया में भी मिलता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।